नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं। ये हिंदी भाषा साहित्य रचना कवि का वीडियो मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। ये पार्ट 6 है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। इससे पहले मैंने लगातार 5 पार्ट आपको दिए। सभी पार्ट में महत्वपूर्ण रचनाओं को मैंने कराया है और मुझे उम्मीद है आपने उन्हें तैयार भी कर लिया होगा। उसी कड़ी की यह अगली वीडियो है। इस वीडियो में भी मैंने आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्नों को कलेक्ट किया हुआ है। तो मेरी गुजारिश ये रहेगी कि अगर इससे पहले आपने पहले के 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर देख लें। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में 5 पार्ट मैंने दिया हुआ है और उनको देखने के बाद इसको देखेंगे तो ज्यादा आपको मजा आएगा और काफी कुछ आप समझ पाएंगे। तो बिना कुछ डिले किए हम इस वीडियो को शुरू करेंगे। हमेशा की तरह पहले टिक करते चलें और देखें कितना आप कर पाते हैं। नासिकेतोपाख्यान किसकी कृति है? बहुत बार पूछी गई और आसान कृति है। मुझे लगता है सभी का ये सही होना चाहिए, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। तो ये है सदल मिश्र की। बहुत ही फेमस है और बहुत आसान भी मानी जाती है क्योंकि बहुत बार पूछी गई है। नीड़ का निर्माण फिर, ये एक आत्मकथा है और ये भी बहुत बार पूछी गई है और मुझे पूरा यकीन है कि ये भी सबका सही होगा। नीड़ का निर्माण फिर, ये है हरिवंश राय बच्चन की। निराला की साहित्य साधना, ये महत्वपूर्ण है, ये आपको बताना है। ये एक आलोचना है और ये है किसकी? निराला की साहित्य साधना। आपके सामने ये ऑप्शन दिख रहे हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा, महादेवी वर्मा और महावीर प्रसाद द्विवेदी, जय शंकर प्रसाद। तो ये जो सही आंसर है रामविलास शर्मा, ये है। निर्मला उपन्यास बहुत रुचिकर, मैंने इसे पढ़ा है और इसका जो है वीडियो वर्जन भी यूट्यूब पे पड़ा होगा, आप देख सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे पढ़ करके। ये किसका है आपको पता होगा। ये बहुत ही फेमस कथा सम्राट और धनपत राय के नाम से जाने जाते हैं, मुंशी प्रेमचंद। मैंने कई बार आपको बताया कि धनपत राय मुंशी प्रेमचंद जी का रियल नेम है। इनका वास्तविक नाम धनपत राय है, लेकिन मुंशी प्रेमचंद के नाम से ये लिखते थे। कहा तो जाता है लिखते नहीं थे, लेकिन अब उस पर काफी बहस है, उसको कभी फिर डिस्कस किया जाएगा। नदी प्यासी थी, ये एक नाटक है। नदी प्यासी थी, ये एक नाटक है। ये किसकी कृति है या किसका नाटक है? चारों ऑप्शन आपके सामने है, आप बताएं। नदी प्यासी थी, ये किसका नाटक है? तो आपने लगा लिया होगा, ये है डॉक्टर धर्मवीर भारती का नदी प्यासी थी। पंचांग दर्शन, जो कि ज्योतिष का एक जो है लेख है, ये किसने लिखा है? पंचांग दर्शन, ये भी आप याद कर सकते हैं और ये है मथुरा नाथ शुक्ल। पंचपात्र निबंध है, ये किसकी कृति है? पंचपात्र निबंध के बारे में बताना है। 4 ऑप्शन 2 ऊपर आपको दिख रहे हैं, किशोरलाल गोस्वामी, पद्मलाल पुनालाल बख्शी, जयशंकर प्रसाद, काका कालेलकर। तो पंचपात्र किसका निबंध है ये आपको बताना है। आई थिंक आपने लगा लिया होगा, ये है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का निबंध। पतितों के देश में, ये है एक उपन्यास। पतितों के देश में, पतित माने वैसे पापी होता है ना, पतित पावन ऐसे करके होता है, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है पतित माने गिरा हुआ अधीम होता है। तो पतितों के देश में उपन्यास के लेखक कौन है आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से कोई एक सही है, आप टिक करिए। तो ये जो सही आंसर है वो है राम वृक्ष बेनीपुरी, पतितों के देश में। पथ के साथी रेखा चित्र है, ये किसका है? पथ के साथी, और इनका मैंने संस्मरण और रेखा चित्र 1-2 और कराया है पहले के वीडियोस में, तो आई थिंक आप पहचान गए होंगे। ये है महादेवी वर्मा। पृथ्वीराज की आंखें, ये एक एकांकी है। ये किसकी एकांकी है? आपके सामने चारों ऑप्शन है, किशोरलाल गोस्वामी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद। तो पृथ्वीराज की आंखें, ये एकांकी बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आपको हिंट दूं तो ये एकांकी उन्होंने ही लिखा है जिन्होंने लिखा है दीपदान एकांकी। दीपदान एकांकी अगर आपको याद है तो ये भी याद हो जाना चाहिए। ये है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है पृथ्वीराज की आंखें और दीपदान। अगला है पद्मवन निबंध, किसने लिखा है? पद्मवन निबंध ये किसका है? 4 ऑप्शन है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर। तो पद्मवन ये एक निबंध है, किसका है ये आपको बताना है और इसका जो सही आंसर है वो है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अगर मैं जल्दी बताता हूं तो आप वीडियो को पॉज करके पहले टिक कर लिया करिए। मैं कोशिश करता हूं थोड़ा सा डिले करके बताऊं। परशुराम की प्रतीक्षा, ये काव्य है और ये किसकी कृति है? परशुराम की प्रतीक्षा।
आप इनमें से कोई एक है, आप इनको टिक कर लें, इसके बाद मैं आपको बताता हूं। तो आपने लगा लिया, ये है रामधारी सिंह दिनकर, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है। पश्यंती ये निबंध है, पश्यंती निबंध भी पूछा गया, ये किसका है ये आपको बताना है। पश्यंती निबंध किसका है? आपके सामने जो ऑप्शन है उनमें से आप एक को टिक कर लीजिए। भगवत शरण उपाध्याय, राहुल सांकृत्यायन, धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद। तो पश्यंती निबंध महत्वपूर्ण है और ये है धर्मवीर भारती का है, धर्मवीर भारती। पाव भर आटा ये निबंध है और मैं आपको बताऊं बहुत महत्वपूर्ण है। पाव भर आटा निबंध किसकी कृति है? ये आपके पास 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, ऊपर 3 है, जयशंकर प्रसाद, वियोगी हरि, प्रेमचंद और यहाँ पे भगवत शरण उपाध्याय। तो इनमें से कोई एक सही है जो आपको टिक करना है। तो इसका सही आंसर है वियोगी हरि, वियोगी हरि है, पाव भर आटा है। इसी तरह से मिलता जुलता एक और मुझे एक रचना याद आ रही है, 1.5 सेर गेहूं करके है, ये मुंशी प्रेमचंद की आई थिंक कहानी है। 1.5 सेर या 1.25 सेर, ऐसे 1.5 सेर गेहूं मुझे लगता है, ऐसा कुछ है, बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने उसे भी पढ़ा है, काफी इंटरेस्टिंग है। तो 1.5 सेर गेहूं जो है वो मुंशी प्रेमचंद का है। 1.5 सेर या 1.25 सेर जो भी है, मुझे करेक्ट करिएगा, मैं एग्जैक्टली नहीं याद कर पा रहा हूँ, लेकिन ये जो है किसका है? मुंशी प्रेमचंद का। और पाव भर आटा वियोगी हरि का है। अगला है पुण्य स्मरण। पुण्य स्मरण ये एक संस्मरण विधा की रचना है, इसको किसने लिखा है? आपके सामने चारों ऑप्शन है, आई थिंक आपने अब तक टिक कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए, थोड़ा सा आपको टाइम मैं दे देता हूं। ओके, तो आई थिंक आपने अब कर लिया होगा। तो पुण्य स्मरण ये है हरिभाऊ उपाध्याय का, हरिभाऊ उपाध्याय। पुरस्कार कहानी है, किसकी कृति है? ये तो मुझे लगता है आप सभी को पता होगा, किसी का गलत नहीं होना चाहिए, आसान, बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा ये चर्चित है कहानी पुरस्कार। तो ये है किसका? जयशंकर प्रसाद का। पैरों में पंख बांधकर ये यात्रा वृत्तांत है, ये किसका है? पैरों में पंख बांधकर। आप देख पा रहे होंगे चारों ऑप्शन यहाँ पे, प्रेमचंद, अमृत राय, रामवृक्ष बेनीपुरी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। तो इन्हीं में से कोई एक है पैरों में पंख बांधकर। तो आपको बताना है इनमें से कौन है। मुझे लगता है आपने टिक कर लिया होगा, तो सही आंसर है रामवृक्ष बेनीपुरी, पैरों में पंख बांधकर। प्रबंध पारिजात ये भी निबंध है, प्रबंध पारिजात ये किसका है? पहले तो यहाँ रामधारी सिंह दिनकर हैं, फिर हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी और लास्ट में है नामवर सिंह। तो इन चारों में से कोई एक सही है, प्रबंध पारिजात। आप सही आंसर टिक करिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रबंध पारिजात, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का है ये प्रबंध पारिजात। प्रतिध्वनि कहानी किसकी कृति है? प्रतिध्वनि कहानी ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिध्वनि कहानी धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृत राय। इन चारों में से कोई एक सही है, आप टिक कर लीजिए। और ये भी बहुत ही फेमस राइटर हैं, इनकी बहुत सारी रचनाएं मैं करा चुका हूं, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कराया। तो ये है जयशंकर प्रसाद। प्रतिध्वनि, भाग्यश्री, जन्मेजय का नाग यज्ञ, बहुत सारी रचनाएं मैं कवर कर चुका हूं, इनकी पूछे भी जाते हैं। प्रतिशोध एक नाटक है, प्रतिशोध नाटक बताना है ये किसका है? प्रतिशोध नाटक किसका है? प्रतिशोध, प्रतिशोध मतलब बदला होता है ना? तो ये एक नाटक है, किसने लिखा है? इनमें से 4 में से कोई एक है, आप टिक करिए। तो मैं बताऊं तो इसका जो सही आंसर है वो है हरिकृष्ण प्रेमी। प्रतिशोध हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है। प्रतीक्षा जो कि एक कहानी है, आपको बताना है ये कहानी किसकी है। इनमें से 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और कोई एक सही है जिसे आपको टिक करना है। प्रतीक्षा कहानी किसकी है ये आपको बताना है। मुझे लगता है आपने सही टिक किया होगा। ये प्रतीक्षा कहानी है केशव दत्त चिंतामणि की, केशव दत्त चिंतामणि की कहानी है प्रतीक्षा। फोर्ट विलियम कॉलेज बहुत महत्वपूर्ण है। ये फोर्ट विलियम कॉलेज ये एक आलोचना है और ये किसकी कृति है बताना है। फोर्ट विलियम कॉलेज, आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, नामवर सिंह, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। तो महत्वपूर्ण है, इसको तो याद रख लीजिए जरूर, बहुत बार पूछा था। फोर्ट विलियम कॉलेज ये जो रचना है किसकी, मैं आपको बताऊं तो ये है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, इनकी रचना है फोर्ट विलियम कॉलेज।
बर्फ की गुड़िया, ये एक बाल साहित्य है। इस बाल साहित्य के लेखक का नाम आपको बताना है। बर्फ की गुड़िया बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और इसको आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रचनाओं में से एक है ये। तो ये जो है इनकी जो राइटर है, इनके लेखक का नाम है जयप्रकाश भारती। बर्फ की गुड़िया लिखा है जयप्रकाश भारती ने। बाणभट्ट की आत्मकथा जो कि उपन्यास है और लेकिन महत्वपूर्ण है, बताना है किसकी रचना है। बाणभट्ट की आत्मकथा महत्वपूर्ण है, ये भी नोट कर लीजिएगा। बाणभट्ट की आत्मकथा नहीं है, ये उपन्यास है, बस इसका नाम है बाणभट्ट की आत्मकथा। और ये किसके द्वारा लिखा, किनके द्वारा ये कृति लिखी गई है, तो इनका जो आंसर है ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी की है बाणभट्ट की आत्मकथा। बापू के आश्रम में, ये एक संस्मरण है और ये किसने लिखा है बापू के आश्रम में, तो चार ऑप्शन, दो नीचे हैं, रामचंद्र शुक्ल, उपेंद्र नाथ रश्क, यहाँ पे है हरिभाऊ उपाध्याय और ये है आपका भगवत शरण उपाध्याय। तो इन चार ऑप्शन में से कोई एक है बापू के आश्रम में। दो ऑप्शन ये हैं और दो ये हैं, आप बताइए कि कौन इसमें से सही है। तो बापू के आश्रम में जो संस्मरण इसकी रचना किया है हरिभाऊ उपाध्याय ने। भोर का तारा, ये एक एकांकी है। भोर का तारा एकांकी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा किसकी एकांकी है। चारों ऑप्शन आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये विनोबा भावे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जगदीश चंद्र माथुर हैं और ये हैं रामचंद्र शुक्ल। तो इनमें से कोई एक है जिन्होंने लिखा है भोर का तारा एकांकी। ओके, तो आई थिंक आपने टिक कर लिया होगा, ये हैं जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है भोर का तारा एकांकी। भ्रमर गीत सार एक समीक्षा लेख है, ये किसने लिखा है, भ्रमर गीत सार, इसको आप नोट कर लें, ये भी पूछा गया है। भ्रमर गीत सार महत्वपूर्ण है, आपको बताना है ये लिखा किसने है। चारों ऑप्शन आप देख करके यहाँ पे टिक कर लीजिए। मैं आपको हिंट दूं तो बताऊं, चिंतामणि निबंध इन्होंने लिखा है। जिन्होंने लिखा है भ्रमर गीत सार, इन्होंने चिंतामणि निबंध भी लिखा है। तो अगर आप चिंतामणि निबंध पहले मैंने कराया था वो याद होगा तो ये आप सही कर चुके होंगे। ये है रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है भ्रमर गीत सार। सूरज का सातवां घोड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, ये उपन्यास है सूरज का सातवां घोड़ा। मैं बताऊं, थोड़ा सा हिंट दूं तो ये इन्होंने गुनाहों का देवता भी लिखा है। गुनाहों का देवता, आप पहुंच गए होंगे। गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, ये है धर्मवीर भारती। जी हाँ, धर्मवीर भारती। हठी हम्मीर ये नाटक है। हठी हम्मीर नाटक ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है किसने लिखा है। चार ऑप्शन आपके सामने यहाँ लिखे हुए हैं। हठी हम्मीर नाटक है, ये क्या है, ये नाटक, और किसने लिखा है। चारों ऑप्शन में से कोई एक सही है, आप जो है लगाइए। ये मैं आपको बताता हूं, अगर आपने अब तक टिक कर लिया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा है हठी हम्मीर नाटक। कला और बूढ़ा चांद ये एक कविता है, काव्य है। तो काव्य है, इसको आप पद्य भी कहते हैं, पद्य गद्य जानते हैं ना, तो ये पद्य है, काव्य है। तो ये किसने लिखा है, कला और बूढ़ा चांद। बहुत महत्वपूर्ण, एग्जाम के लिए जरूरी महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण की श्रेणी में इसको आप नोट करके याद कर लीजिएगा। कला और बूढ़ा चांद ये लिखा है, किसने लिखा है, सुमित्रा नंदन पंत ने। प्रकृति का सुकुमार कवि भी इन्हें कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि कौन है, सुमित्रा नंदन पंत, इन्होंने लिखा है कला और बूढ़ा चांद। तो ये थे हमारे आज के 30 प्रश्नोत्तर, 30 MCQs। आप कितना स्कोर करते हैं कोई बताने की जहमत नहीं लेता है, फिर भी मैं बार बार कहता रहूंगा कि जितना आप 30 में से स्कोर करते हैं आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कमेंट में। और वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना करें, अगर पसंद आता है तो लाइक कर दिया करिए और दोस्तों से शेयर भी करें ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। ऐसे ही मैं अगली वीडियो लेके आऊँगा पार्ट 7, उसमें मैं आपको पद्य के बारे में बताऊंगा। पद्य रचनाओं का मैं आपको कलेक्शन देने वाला हूँ जिसमें ढेर सारी पद्य रचनाएं पूछी जाती हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊं, जूही की कली हो गया, परिमल हो गया, है ना, युगधारा हो गया, ऐसे ही ढेर सारी रचनाएं जिनकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा। तो मेरा टारगेट है कि मैं लगातार 10 वीडियो में हिंदी की मुख्य रचनाओं को कवर कर लूंगा। इसके बाद अगला नया टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।